So hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to tell you about the NEET counseling procedure for the Uttarakhand state. तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग उत्तराखंड स्टेट काउंसलिंग में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और जो कौन सी साइट होती है जिस पे मतलब हमको जाना पड़ेगा कि अप्लाई करने के लिए। सो मैं बता दूं कि आपको HNBU की साइट पे जाना पड़ता है। HNBU यूनिवर्सिटी है जो कि सारी नीट की काउंसलिंग को देखती है और उसी से सारे कॉलेज यहाँ पे जितने भी हैं वो सारे के सारे एफिलेटेड हैं। सो नीट रिजल्ट के अनाउंसमेंट के कुछ ही दिन बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद HNBU की साइट पे एक लिंक आ जाएगी नीट काउंसलिंग के लिए। सो आप वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी वहाँ पे जमा कर सकते हैं। सो जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें बेसिक जो हमने नीट के फॉर्म में भरा था वही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। बस इसमें जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है अगर आप स्टेट से बिलोंग करते हैं तो हमको वहाँ पे सबमिट करना होगा और बाकी रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेम ही रहते हैं। सो अगर मैं बात करूँ कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी होती है और सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी कितनी होती है, ये डिपेंड्स कि हम कौन से राउंड में भर रहे हैं। अगर हम राउंड 1 या 2 में भर रहे हैं, सो अगर हम प्राइवेट MBBS, गवर्नमेंट MBBS या प्राइवेट BDS के लिए भर रहे हैं, सो उस केस में जो हमारी फ़ीस होगी वो होती है 5,000 रुपये। और अगर हम मॉपअप राउंड में भरते हैं तो 3,000 रुपये होते हैं ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस। तो हमको जो फॉर्म है वो ध्यान से भरना चाहिए क्योंकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है एक बार लॉक होने के बाद फॉर्म, तो जो भी हमने गलती की हम उसको दोबारा सुधार नहीं सकते इसलिए, और फिर हमारी जो फ़ीस है वो भी नॉन रिफंडेबल है। तो इस केस में अगर कुछ भी गलती होती है तो हमारी फ़ीस चली जाएगी। सो हमको जो फॉर्म है वो ध्यान से भरना है। फिर उसके बाद आते हैं कि हमारी सिक्योरिटी डिपॉजिट। सो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है वो डिपेंड करता है आपके कॉलेजेस के ऊपर कि आपने कौन सा कॉलेज चूज़ किया, प्राइवेट, गवर्नमेंट। अगर आप गवर्नमेंट MBBS चूज़ करते हैं तो उस केस में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सो आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है वो 10,000 है। और अगर आप वही SC या OBC किसी में भी बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 5,000 रुपये है। सो दूसरी तरफ अगर आप प्राइवेट MBBS या प्राइवेट अगर MBBS भरते हैं तो उस केस में 1,00,000 रुपये आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है। और वहीं अगर आप प्राइवेट BDS भरते हैं तो आपकी सभी कैटेगरी के लिए 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट है। सो जो स्टेट की 85% सीट्स होती है उसमें कुछ सीट्स मैनेजमेंट कोटे के लिए भी होती है। सो जो मैनेजमेंट कोटे की सीट होती है उसको कोई भी बच्चा ले सकता है, ऑल इंडिया का कोई बच्चा आके ले सकता है और स्टेट का बच्चा भी उस सीट को ले सकता है क्योंकि उसकी फ़ीस थोड़ी हायर साइड होती है। तो वो डिपेंड कि आप अफोर्ड कर सकते हो या नहीं। सो अगर मान लिया कोई बच्चा ऑल इंडिया से आ रहा है, मतलब 10th and 12th उसने अदर स्टेट से किया और उसके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है, सो उस केस में वो अप्लाई कर सकता है, वो मैनेजमेंट की सीट ले सकता है। लेकिन जब मेरिट लिस्ट बन के आएगी सो अगर वो किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करता है, SC ST OBC, सो उस केस में उसको जनरल में कंसिडर किया जाएगा। सो जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसकी कैटेगरी जनरली लिखी जाएगी जो भी ऑल इंडिया से आ रहा है। तो हम बात करते हैं किस किस कैटेगरी के बच्चे जो कि अप्लाई कर सकते हैं स्टेट की काउंसलिंग में। सो जो भी मतलब जिनके पास डोमिसाइल है वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, चाहे उन्होंने उनका 10th and 12th बाहर से किसी और स्टेट से हुआ हो या फिर उत्तराखंड से हुआ तो वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। उसके अलावा जिनका पास डोमिसाइल नहीं उत्तराखंड का लेकिन उन्होंने 10th and 12th यहाँ से किया है उत्तराखंड से, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सो एक बार हम फिर से बात करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में। सो सपोज़ अगर आपने तीनों चॉइसेस फिल किए हैं कि गवर्नमेंट MBBS भी फिल कर दिया, प्राइवेट MBBS भी फिल कर दिया और प्राइवेट BDS फिल कर दिया, तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी वो अमाउंट आपसे उतना लिया जाएगा जितना कि मैक्सिमम उन तीनों कैटेगरी में से होगा। जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट MBBS की सीट भरते हैं तो उसके इसमें 10,000 होता है फॉर जनरल कैटेगरी और फॉर रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज इट इज़ वो 5,000 होता है। सो अगर आप वहीं प्राइवेट MBBS भरते हैं तो 1,00,000 होता है और अगर आप प्राइवेट BDS भरते हैं तो 10,000 होता है। सो जो मैक्सिमम है इन तीनों में से, अगर आपने तीनों भरे हैं तो अगर जो मैक्सिमम अमाउंट आपसे वो ले जाएगा, जैसे कि इन तीनों में से मैक्सिमम क्या है, प्राइवेट MBBS, तो प्राइवेट MBBS की सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,00,000 तो आपसे 1,00,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया जाएगा। और उसके साथ ही साथ अगर मान लिया आपने प्राइवेट MBBS भरा है और अगर आपने सिर्फ प्राइवेट MBBS भरा है तो उस केस में 1,00,000 जाएगा, और प्राइवेट MBBS और प्राइवेट BDS भरा है तो उस केस में 1,00,000 जाएगा, और गवर्नमेंट MBBS भरा है सिर्फ तो 10,000 जाएगा, और गवर्नमेंट MBBS प्लस BDS भरा है, प्राइवेट BDS भरा है तो उस केस में जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो मैक्सिमम जाएगा। मैक्सिमम कितना 10,000, तो आपसे 10,000 पड़ेगा। और अगर हम इसी में बात करें कि अगर मान लिया किसी बच्चे ने गवर्नमेंट MBBS और प्राइवेट BDS दोनों भरे हैं लेकिन वो कैटेगरी को बिलोंग करता है, जैसे कि SC ST OBC, उन तीनों में से किसी में एक में से भी बिलोंग करता है, तो उस केस में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 10,000 जाएगा। तो जैसे कि आपके सामने ये चार्ट दिख रहा है, तो इसमें अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट पॉइंट है, अगर मान लिया गवर्नमेंट कॉलेज और वो चूज़ करता है, प्राइवेट कॉलेज भी चूज़ करता है, प्राइवेट BDS कॉलेज चूज़ करता है,
तो अगर उसका कैटेगरी पे, तो इस केस में जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो तो सेम रहती है 5,000, लेकिन जो सिक्योरिटी मनी है वो मैक्सिमम हो जाती है। मैक्सिमम 3 में से किसकी थी, तो वो कितना हो जाएगा 1,00,000 रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगी। अगर हम ऐसे ही बात करें लास्ट ऑप्शन की, जिसमें कि कोई भी एक बच्चा है वो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज चूज़ नहीं करता है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चूज़ नहीं करता है एमबीबीएस, लेकिन प्राइवेट बीडीएस चूज़ करता है, तो उस केस में उसका कैटेगरी हमने माना कि उसके पास कैटेगरी है, तो उस केस में रजिस्ट्रेशन सेम रहेगा, लेकिन सिक्योरिटी मनी कितनी रहेगी 5,000, क्योंकि उसके पास कैटेगरी है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि हम किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, कि हम कितने का ऑप्शन भरना चाहते हैं, कितने नहीं। तो उस केस में हमारी सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी सबमिट होगी और कितना टोटल हमको अमाउंट पे करना होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। सो अगर हम इसी चार्ट को दोबारा से देखें तो हम देखते हैं कि जो थर्ड ऑप्शन है, जहाँ पे लिखा है कि अगर किसी के पास नॉन डोमिसाइल, मतलब जिसका डोमिसाइल नहीं है और 10th एंड 12th जो है उसका उत्तराखंड से हुआ है, उसके नीचे वाला जो ऑप्शन है उसको देखते हैं कि जिसके पास वो डोमिसाइल नहीं है, ना ही उसका 10th एंड 12th है, लेकिन उसके पास कश्मीरी माइग्रेंट का सर्टिफिकेट है। सो उस केस में क्या होगा, और अगर मान लिया वो एमबीबीएस सीट चूज़ करता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस सीट चूज़ करता है, और उसके साथ ही साथ प्राइवेट बीडीएस कॉलेज की भी सीट चूज़ करता है। सो अगर मान लो वो किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करता है, जैसे कि कश्मीरी माइग्रेंट तो है, इसके साथ ही साथ अगर वो किसी और कैटेगरी को बिलोंग करता है, ओबीसी या एनी अदर कैटेगरी, तो उस केस में जो होगा उसको हम जनरल में ही कंसीडर करेंगे, और उसके लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस 5,000 सेम रहेगी, लेकिन और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 10,000 रहेगी उसका, क्योंकि उसको हम जनरल में कंसीडर कर रहे हैं। सो अब हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप के रिजर्वेशन होते हैं जो कि स्टेट काउंसलिंग में एप्लीकेबल होते हैं। सो बेसिकली 4 टाइप के रिजर्वेशन होते हैं। एक तो हमारा कैटेगरी वाला होता है ओबीसी, एससी, एसटी, और दूसरा होता है हमारा डीपीडब्ल्यू मतलब डिफेंस पर्सनल वार्ड वाला, फिर तीसरा आता है हमारा कश्मीरी माइग्रेंट वाला, फिर चौथा आता है हमारा पीडब्ल्यूडी वाला। तो ये 4 हमारे पास रिजर्वेशन होते हैं जो कि स्टेट काउंसलिंग में एप्लीकेबल होते हैं। सो अगर हम बात करें कि बॉन्ड फैसिलिटीज़ की, सो अभी तो बॉन्ड केवल 2 ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एप्लीकेबल है, बाकी कहीं भी प्राइवेट एमबीबीएस या प्राइवेट बीडीएस में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। इवन जो कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें भी एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि अभी 2 ही कॉलेज में एप्लीकेबल है, एक तो ये वीर चंद सिंह गढ़वाली श्रीनगर वाला कॉलेज और एक अल्मोड़ा वाला कॉलेज, इन दोनों में ही बॉन्ड की फैसिलिटीज़ अभी अवेलेबल है। सो जैसे कि मैंने बताया था, काउंसलिंग मतलब लिंक आ जाता है एचएनबीयू की साइट पे, फिर वहाँ पे आप जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो जो स्टेट में जो काउंसलिंग होती है वो जनरली 3 स्टेजेस में होती है, राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप। कभी कभी राउंड 4 भी हो जाता है, मॉपअप सेकेंड। सो वो डिपेंड करता है कि आपके पास सीट्स बची है नहीं। जनरली जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट्स होती है वो राउंड 2 या मॉपअप मोस्टली प्रोबेबली मतलब राउंड 2 तक ख़त्म हो जाती है, कभी कभी मॉपअप तक पहुँच जाती है। लेकिन जो मॉपअप 1 होता है और 2 होता है वो मोस्टली हमारा मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए और प्राइवेट एमबीबीएस और प्राइवेट बीडीएस कॉलेज के लिए ही होता है। तो उसमें क्योंकि सीट्स वैकेंट रह जाती है, तो वो उसके लिए होता है। सो हम बात करने जा रहे हैं कि मतलब अगर मान लिया सिलेक्शन राउंड 1 में हो जाता है या फिर सिलेक्शन राउंड 1 में नहीं होता है और राउंड 2 में हो जाता है, तो राउंड 2 में नहीं होता है, तो उस केस में हमको क्या करना है। तो सपोज़ अगर मान लिया राउंड 1 में आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपको वही कॉलेज चाहिए था जो आपको मतलब मिला है, तो मतलब अच्छी बात है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाए, सो आप सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो भी आपका चॉइसेस है उसको मतलब दोबारा से फिल करेंगे, फिर आप वेट करेंगे रिजल्ट का। और सपोज़ आपका पहले राउंड में नहीं होता है तो आप सेकेंड राउंड में जाएंगे। तो आप सेकेंड राउंड में जब जाएंगे तो अगर आपको सेकेंड राउंड में सीट मिल जाती है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, और अगर आपको सेकेंड राउंड में सीट नहीं मिलती है तो आप मॉपअप राउंड के लिए रजिस्टर करेंगे। तो अगर आपको सेकेंड राउंड में मान लिया सीट मिल गई और आप उसको छोड़ना चाहते हैं, तो जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दी थी वो आपकी मतलब गवर्नमेंट को चली जाएगी, वो आपकी रिफंडेबल नहीं होगी, क्योंकि ऐसा मतलब रूल है कि राउंड 1 के बाद आप मतलब सीट छोड़ सकते हो, लेकिन राउंड 2 या मॉपअप के बाद आप सीट नहीं छोड़ सकते। मतलब आपको मॉपअप में अगर सीट मिली या फिर राउंड 2 में अगर आपको सीट मिली तो आप उसको नहीं छोड़ सकते। आप छोड़ सकते हो, लेकिन आपकी जो फ़ीस है सिक्योरिटी डिपॉजिट वो गवर्नमेंट को चली जाएगी। एट द एंड मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो काउंसलिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको एक सीट दिलाने में, क्योंकि आपका एक गलत इन्फॉर्मेशन अगर आप मान लिया आपने फॉर्म फिल किया उसमें कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, सो अगर वो वहाँ पे जाए जब आपका एडमिशन हो रहा होगा, तो अगर वो वहाँ पे वेरिफिकेशन करते हैं और वहाँ पे अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो आपका एडमिशन मतलब वो कैंसिल कर देंगे। सो आपको मतलब बहुत ज़्यादा रिग्रेट बाद में फील ना हो, इसलिए जब आप काउंसलिंग भर रहे हो, काउंसलिंग का फॉर्म भर रहे हो, तो उसको ध्यान से भरें, बार बार रीचेक करें, क्योंकि आपकी एक गलती आपको मतलब कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं आप सोच भी सकते हैं। सो एक ट्रू स्टोरी है कि एक मेरा दोस्त है मतलब सैफई में इस समय इटावा। सो जब उसका एडमिशन हुआ था
काउंसलिंग के दौरान मतलब उसका डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आ गई थी, क्योंकि उसका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट था वो अपडेट नहीं था। तो उन्होंने बोला कि आपका ये अपडेट क्यों नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत की। तो वहाँ पे जो कुछ सीनियर्स थे वो कह रहे थे कि आपका कैंसिल कर देते हैं, आप सेकंड राउंड में आना जब तक आपका हो सकता है कि अपडेट हो जाए। सो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत की थी, तो उसका फर्स्ट राउंड में जो था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि उसका केवल जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अपडेट नहीं था। जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है वो हमको हर 2 साल बाद अपडेट कराना होता है। सो वो उसका अपडेट नहीं था, तो उसका जाके सिलेक्शन सेकंड काउंसलिंग में हुआ था उसका सिलेक्शन। और सेम मतलब आपकी एक छोटी सी मिस्टेक मतलब बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है। मे बी वो आपको एक अच्छी सीट दिला दे, या फिर मतलब कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है यार। तो मतलब जो फॉर्म है उसको अच्छे से फिल करना, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर मतलब देखते रहना कि मतलब अपडेट है या नहीं, जो भी कैटेगरी वगैरह है उसको देखते रहना कि अपडेट है या नहीं। सो इन सब चीज़ों का मतलब बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखना, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर मतलब दिक्कत आती है तो बहुत दुख होता है।